हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी। प्योर मैथमेटिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको सीखने के लिए आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और चलिए शुरू करते हैं हम ग्रुप्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। ये लिखा, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एनी फंक्शन g क्रॉस g टू g इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है जो g क्रॉस g से कहां पर बनता है, g के अंदर। यानी अगर मैं ये लूं स्टार g क्रॉस g टू g तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन कहलाने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या है? अगर मैं एक एलिमेंट g के अंदर से लूं, एक एलिमेंट g के अंदर से दूसरा लूं और इनके बीच में इस ऑपरेशन को ऑपरेट करूं तो a स्टार b मिला। अगर ये a स्टार b भी g के अंदर मिल जाए तो ये जो स्टार है ये क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। यानी बाइनरी का अगर वास्तव में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू। यानी टू एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होने वाला एक ऑपरेशन, और ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है अगर वो सेट के अंदर ही बिलोंग करता है तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहां पर सेट का नाम जो जी दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप, और ग्रुप के अंदर अब हम सेट को किससे डिनोट करेंगे, जी से। तो हमने कहा लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन एनी फंक्शन फ्रॉम g क्रॉस g टू g। तब g क्रॉस g से g के अंदर बनने वाला एक ऑपरेशन क्या कहलाता है, जब कब बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। यूजुअली से जो डिनोटेड करते हैं उसको प्लस, डॉट, माइनस, डिवाइड, स्टार और बहुत सारे साइन जिससे हम डिनोट कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं, हमको देखना है इनमें से कौन आपका बाइनरी ऑपरेशन है और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे z प्लस, z माइनस, z डॉट, r प्लस और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। z होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले मैंने z प्लस लिया और z प्लस को हम देखते हैं। अगर इस z के अंदर से दो एलिमेंट निकालता हूं मैं, 1 बिलोंग्स टू z, 1 क्या है, एक इंटीजर, 2 बिलोंग्स टू z, 2 क्या है, इंटीजर, और इनके बीच में हमने ये ऑपरेशन ऑपरेट कर दिया। तो 1 + 2 = 3। 3 क्या z का एलिमेंट है या नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। अगर 1 इंटीजर था, 2 इंटीजर था तो 3 भी क्या है, इंटीजर। तो यानी दो रिजल्ट के, दो एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन लगाने पे जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट भी z के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये z प्लस आपका क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया। ऐसे अगर मैं z माइनस के अंदर चेक करता हूं, अगर मैंने z के अंदर से एक एलिमेंट लिया 1 और एक एलिमेंट लिया 3, इनके बीच में ये ऑपरेशन ऑपरेट किया तो 1 - 3 = -2। क्या -2 z को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। z क्या चीज है, इंटीजर। अगर z को बिलोंग कर रहा है तो ये z माइनस के रेस्पेक्ट में भी क्या हो गया, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर मैं यहां थर्ड एग्जांपल लूं, अगर मैं एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं यहां पर, अगर मैं लेता हूं n क्या चीज है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां 1 बिलोंग करता है n से, 3 बिलोंग करता है n से, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 - 3 क्या n को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। 1 - 3 किसके बराबर होता है, 2 के, वो भी माइनस का। तो माइनस का जो 2 है वो n को बिलोंग नहीं करेगा। तो z माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आप लोगों ने देखा बाइनरी ऑपरेशन को चेक करने के लिए क्या बताया आपको, सबसे पहले सेट के अंदर से दो एलिमेंट निकालने, उनके बीच में गिवन ऑपरेशन को अप्लाई करके देखना, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो एलिमेंटों के बीच में ऑपरेट होने वाला ऑपरेशन। और जो रिजल्टेंट आया है, अगर वो रिजल्टेंट आपका सेट को बिलोंग कर रहा है तो बाइनरी होगा, अदरवाइज बाइनरी नहीं होगा। नोट में आप देख लीजिए, दिस फैक्ट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। जो ये फैक्ट है यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, हम किसी सेट के अंदर से दो एलिमेंट निकालते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन को ऑपरेट करके देखते हैं, और रिजल्ट एंड अगर आपका सेट के अंदर मिलता है तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह से ही ट्रीट की जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बाद।
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर मैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने लिया लेट G be a non-empty set, G be a non-empty set and non-empty set and star be a binary operation, star be a binary operation, then G star is known as algebraic, known as an algebraic स्ट्रक्चर। ध्यान देना, क्या बताया, जी अगर आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों को अगर इक्विप्ड कर दिया जाए तो आपकी जो बनती है वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। जी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। डियर्स, अगर मैं बात करूं सेट की, तो +1 में आपने 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं सेट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट। और सेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, नंबर 1 एम्प्टी और नंबर 2 पर नॉन एम्प्टी। एम्प्टी यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो, नॉन एम्प्टी कहलाएगा। तो मैं यहां जी कैसा चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट अगर एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ इक्विप्ड होता है तो इक्विप्ड होकर जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। और इसका दूसरा नाम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी होता है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। हम इसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हमारा जो चैप्टर का नाम है मेन, उसकी शुरुआत करते हैं। आप इसे नोट कर लेना कहीं डियर्स। आप शुरुआत करते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन पर चलूं, लेट G be a non-empty set, G be a non-empty set and star be a binary operation, star be a binary operation, then an algebraic structure, then an algebraic structure G star is called a group if it satisfies the following adjoints। अगर ये कुछ एडजॉइंट्स प्रॉपर्टी पोस्टुलेट्स अगर फॉलो करता है तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्रुप कहलाएगी। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, नंबर 1 क्लोजर, नंबर 2 एसोसिएटिविटी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होती है, सबसे पहले अगर क्लोजर लॉ की बात करता हूं, ए स्टार भी बिलोंग करना चाहिए जी को, फॉर एवरी ए भी अगर कहां से बिलोंग कर रहा हो, जी से। नंबर 2 एसोसिएटिविटी क्या होती है, ए स्टार भी स्टार सी बिलोंग करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यह है ए स्टार इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, वेयर E is the identity element। नेक्स्ट आपका है A स्टार B for every A B belongs to G, where
बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ध्यान से देखिए, हमें ये प्रॉपर्टी यहां अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम 3 प्रॉपर्टी भी लिख देते तो काम चल जाता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपकी ऐड है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें 4 प्रॉपर्टी लिखते हैं, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो खाली 3 प्रॉपर्टी लिख के देते, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे अलग लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम ना भी लिख के दिखाएं तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी आपकी ऐड हो चुकी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर किसी सेट के अंदर से 2 एलिमेंट निकालते हैं और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर जी को बिलोंग कर रहा तो जी आपका क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ को फॉलो करता हुआ कहलाएगा। नंबर 2 है एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, के लिए ब्रैकेट घुमाना है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो एसोसिएटिविटी आपकी फॉलो हो जाएगी। नंबर 3 है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी में बात करी ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, यानी ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करे, ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ले कि उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाए, उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना हो। तो जो एलिमेंट इस एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन के लगाने के बाद भी इफेक्ट नहीं डालता तो इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। हम जनरली 2 ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्लस और डॉट। उनके रेस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी की बात करूं, अगर मैं स्टार की पोजीशन पर प्लस ले लूं तो स्टार की पोजीशन पर प्लस लेने पर यह बनेगा ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए, और यहां से अगर मैं लूं तो यहां से ई की वैल्यू मिलेगी 0। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी मिलती है उस आइडेंटिटी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी मिली उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं स्टार की पोजीशन पर डॉट लूं तो ये बनेगा ए डॉट ई बराबर ई डॉट ए, और यहां से अगर मैं लेता हूं ई डॉट ए इक्वल्स टू ए तो यहां ई की वैल्यू मिलेगी कितनी, 1। तो जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी को हमने 2 स्पेशल ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में नाम दिया है, प्लस के रेस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी और डॉट के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा कितनी होगी, 0, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितनी होगी, हमेशा 1। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज कितनी होगी, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा कितनी होगी, 1। बाकी स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या निकलेगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर मैं कह रहा ए स्टार बी, ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करूं कि उसका रिजल्टेंट क्या मिले, आइडेंटिटी मिले, तो ए के साथ जिस एलिमेंट को ऑपरेट किया वो एलिमेंट इनवर्स कहलाता है, किसका, ए का। ऐसे ही अगर मैं इनवर्स को भी डिफाइन करूं 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन करता हूं जैसे प्लस के रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहां लेता हूं इनवर्स, अगर मैं यहां रखूं a प्लस बी इक्वल्स टू ई और b प्लस ए। अब बताइए प्लस के रेस्पेक्ट में भी मैंने आपको आइडेंटिटी निकाल के दिखाई थी, वो थी 0। तो a प्लस बी बराबर कितना, 0। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -a। तो प्लस के रेस्पेक्ट में जो इनवर्स निकलता है उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स में आपने क्या देखा, ba का जो इनवर्स आया वो -a आया। अगर मैं यहां स्टार की पोजीशन पर आपका डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन लेता हूं तो मल्टीप्लिकेशन लेने पे बनेगा a डॉट b बराबर b डॉट a। और आपने पता है जो आइडेंटिटी हमने प्लस के रेस्पेक्ट में निकाल के दिखाई थी वो दिखाई थी 1, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यानी दो जो जनरल ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उनके रेस्पेक्ट में इनवर्स के स्पेशल नाम हो गए, प्लस के रेस्पेक्ट में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो किसी भी एलिमेंट का साइन चेंज करना एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखूं तो किसी भी एलिमेंट का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करने से मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल करने से मिलेगा। तो अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चार की चार प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, वन ऑफ देम क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तभी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्रुप कहलाएगी। अगर इन चार में से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चार की चार प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तभी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्रुप कहलाएगी। और अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो ग्रुप नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो कम प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो उसका क्या नाम हो सकता है, देखिए ध्यान से। ये स्टूडेंट, पहले आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पर्सन ए है, कुछ भी नाम रख लेते हैं इसका। मान लिया इसका नाम वीरू है और इसको गवर्नमेंट जॉब में जाने और एसआई बनना है। क्या बनना है, एसआई। अभी देखा होगा आपने, थोड़े दिन पहले एसआई की पोस्ट निकली थी। लेकिन आप बताइए क्या ये ऐसे ही बन सकता है? नहीं बन सकता। जब आपने देखा कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बनाना है तो चार प्रॉपर्टी फॉलो करनी थी। ऐसे ही अगर इसे एसआई बनाना है तो इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इसे फॉलो करनी पड़ेगी, और वो है सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्म निकलेगा जिसको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आपका होगा रिटन टेस्ट, नंबर 2 पे होगा रिटन टेस्ट। नंबर 3 पर जो होगा रिटन टेस्ट के बाद वो होगा फिजिकल, और नंबर 4 पर होगा मेडिकल। अगर कोई पर्सन इन चार की चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता है, सेटिस्फाइड कर देता है, तो वो क्या बन सकता है, एसआई बन सकता है। देखिए, अगर मान लिया वीरू ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और ये एग्जाम देने ही ना जाए तो फिजिकल होने का मतलब ही नहीं बनता, मेडिकल होने का मतलब ही नहीं बनता। तो क्या ये एसआई बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर हम मान लें कि इसने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, रिटन टेस्ट भी दे दिया और रिटन टेस्ट क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन ना ही फिजिकल अटेम्प्ट किया ना ही मेडिकल अटेम्प्ट किया, तो क्या ये एसआई बन सकता है? आपने देखा होगा, ऑब्वियस नहीं बनेगा। अगर मान लेता हूं इस बार इसने ऑनलाइन टेस्ट दिया, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसके बाद रिटन क्वालिफाई किया, रिटन क्वालिफाई करने के बाद ये कहां गया, फिजिकल क्वालिफाई किया, लेकिन मेडिकल अपना नहीं दे पाया, तो क्या ये एसआई बनेगा? अभी भी आप देख पा रहे होंगे, नहीं बनेगा। अगर इसने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल दिया, उसके बाद मेडिकल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एसआई बन जाएगा। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी छोड़ता है तो ये एसआई नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसने ये तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करी और किसी कारणवश ये आपका मेडिकल नहीं दे पाया, तो इसको क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं किया, इसका कुछ तो नाम होना चाहिए। लाखों बंदों ने फॉर्म फिल किया था, उसमें से यही बंदा था जिसने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल दिया और मेडिकल ये नहीं दे पा, तो इसको कुछ नाम तो होना चाहिए। अगर हम यहां मान लें 2 प्रॉपर्टी फॉलो की, यहां मान लें 1 प्रॉपर्टी फॉलो की, तो इनके अकॉर्डिंग इसको हम कुछ ना कुछ ही अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है कि मैंने भाई एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उसके बाद रिटन टेस्ट भी दिया, मेरी मजबूरी रही, मैं फिजिकल और मेडिकल नहीं दे पाया। ऐसे ही अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इनमें से सारी प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता और कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम अगर ग्रुप नहीं होगा तो कुछ तो होगा ही होगा। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पर, अगर कोई सेट केवल एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, ये वाली,
और इनको हमें नहीं पता वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं नहीं, तो इसका जो नाम होता है वो होता है ग्रुपोइड। क्या होता है? ग्रुपोइड। अगर हम बात करें ये इस वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, केवल आपका दो को। अगर पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करता है तो इसका नाम होता है सेमी ग्रुप। क्या होता है? सेमी ग्रुप। लेकिन दो का मतलब कौन सी दो? क्लोजर और एसोसिएटिविटी। हम चलते हैं नंबर 3 पर। अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा और थर्ड को भी सेटिस्फाइड कर रहा। थर्ड का मतलब नंबर 1 पर क्लोजर लॉ, नंबर 2 पर एसोसिएटिविटी, नंबर 3 पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसका नाम होता है मोनोइड। अगर ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर जाए 1 2 3 4, यानी नंबर 1 आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसका नाम हो जाता है ग्रुप। इसका नाम हो जाता है ग्रुप। तो यानी अगर ये केवल क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है ग्रुपोइड, क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी लगा दे तो सेमी ग्रुप, अगर आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी ऐड हो जाए तो मोनोइड, और साथ में अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी लग जाए तो ये कहलाता है ग्रुप। अगर मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं, कोमोटेटिविटी। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है? ये होता है ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी इन दोनों की पोजीशन चेंज करने पर ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे, या ए बी पहले नंबर पे, ए दूसरे नंबर पर, यानी इनकी पोजीशन चेंज करने पर भी इन दोनों के रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना हो तो ये कोमोटेटिव लॉ कहलाता है। अगर कोई सेट इन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, 2 3 4 और 5 भी है, यानी यस 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 और ये, अगर ये 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाए तो इस ग्रुप जी का जो नाम होता है वो हो जाता है अबेलियन ग्रुप, और इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोमोटेटिव ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका केवल ग्रुपोइड की डेफिनेशन पूछते हैं तो यहां तक आपको सेम रखना है। क्या चेंज करना है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, देन एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप की जगह वो नाम रख देंगे जिसकी डेफिनेशन पूछी। अगर उसने ग्रुपोइड की पूछी तो हम लिखेंगे जी स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुपोइड इफ इट सेटिस्फाइड ओनली क्लोजर लॉ। अगर सेमी ग्रुप की डेफिनेशन पूछता है तो ग्रुप की जगह क्या लगाना है? सेमी ग्रुप, और हम लिख देंगे इफ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग, यानी पहली 2। अगर मोनोइड की पूछता है तो पहली 3 प्रॉपर्टी, अगर ग्रुप की पूछता है तो 4th प्रॉपर्टी, अगर अबेलियन ग्रुप की पूछता है तो लिखेंगे एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एडजॉइंट्स, और 5 की 5 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाइड करके दिखानी है। तो अगर आप इसको दिखा रहे हो ग्रुप है, मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी ग्रुप है या नहीं, तो हमें प्रॉपर्टी लेके चलनी है। जहां भी प्रॉपर्टी आपकी फेल हो जाएगी हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ सकते हैं और बोल देंगे कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी ग्रुप नहीं है। ऐसा देखने के लिए हम सबसे पहले इस ग्रुप को कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर हम इसी में ग्रुप की डेफिनेशन के बाद देखें तो हमारा आता है भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? अगर मान लिया ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a group G is called order of group। किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट की जो संख्या होती है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो हम ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम फाइनाइट ग्रुप एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट ग्रुप। अगर ग्रुप का ऑर्डर, अगर
ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम ऐसे डिनोट करते हैं, O फॉर ऑर्डर, G फॉर ग्रुप, यानी ग्रुप का ऑर्डर। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप के बाद हमने दूसरा देखा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। किसी ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या कहलाता है? उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? एलिमेंट की संख्या किसी ग्रुप के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक फाइनाइट ग्रुप और एक आपका इनफाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। हम ये कैसे शो कर पाएंगे वो ग्रुप है नहीं है? इसको समझने के लिए आज हम सबसे पहले इनफाइनाइट ग्रुप के दो एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि जो आपका कोई सेट होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, तब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी इनफाइनाइट ग्रुप के ऊपर। क्या वो ग्रुप है या ग्रुप नहीं है? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा, हम लेते हैं Z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बहुत सारी बुक में से आई से डिनोट किया जाता है। एंड जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जरा क्या? एडिशन। क्या दिया हुआ है? एडिशन। हमें चेक करना है क्या ये Z इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। Z आपको पता होगा, अगर हम चले -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश और बाइनरी ऑपरेशन आपका जो है वो है प्लस। आपको बताया था किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप दिखाने के लिए चार प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो नंबर 1 पर था क्लोजर। क्लोजर लॉ क्या बताया था? किसी सेट के अंदर से दो एलिमेंट निकालने हैं और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं कह रहा A बिलोंग्स टू Z और B बिलोंग्स टू Z, तो देयर इंप्लाइज दैट A प्लस B इज आल्सो बिलोंग्स टू Z। मीन अगर A आपका इंटीजर है, B आपका एक इंटीजर है, तो A और B के बीच में ऑपरेशन लगाया हमने एडिशन, तो A प्लस B भी क्या होगा? एक इंटीजर। हमें पता है कि दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होता है। तो ये किसे बिलोंग कर गया? Z को बिलोंग कर गया। और Z को बिलोंग करने का मतलब है कि ये क्या हो गया? क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसके अंदर से निकाल के दिखा सकते हैं। अगर मैं कहूं -3 किसे बिलोंग कर रहा? Z को। अगर मैं कहूं 2 किसे बिलोंग कर रहा? Z को। तो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, A प्लस 2 यानी -3 प्लस 2 यानी -1। क्या Z को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा? कर रहा है। तो Z आपका क्लोजर लॉ को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। नंबर 2 पर था एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी, जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यानी अगर आप 3 एलिमेंट आप कोई भी Z के अंदर से निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C होगा ही होगा, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज करने से इनके सम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहें तो ऐसे ही एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट द सम ऑफ इंटीजर्स इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, कि जो आपका सम होता है इंटीजर्स का वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। नंबर 3 आप चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या लिया? A बिलोंग्स टू G और G की जगह यहां नाम क्या है? Z। अगर मैं ये लेके चलता हूं वी हैव, अभी आपको बताया था A प्लस E इक्वल्स टू E और E प्लस A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। हम यहां से लेते हैं A प्लस E बराबर A
तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई 0। मैंने आपको पहले ही बताया था एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितनी होती है 0, डजंट मैटर, वो किसी भी सेट में हो 0 ही होगी। हमारा मेन काम है क्या ये जो आइडेंटिटी 0 आई है दिए गए सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मुझे क्या दिखाई दे रही है, एग्जिस्ट करती है। तो ये किसे बिलोंग कर गया 0। अगर 0 जेड को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है आइडेंटिटी जेड के अंदर एग्जिस्ट कर रही, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी क्या हो गया, फुल हो गया। नंबर नेक्स्ट आपका 4 था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन आपको याद हो तो मैंने बताई थी a प्लस बी बराबर e बराबर b प्लस a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू g। अगर मैं यहां से ये लेकर चलूं a प्लस बी बराबर e, तो अभी आपको बताया आइडेंटिटी जो होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में कितनी होती है 0। तो a प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर कितना हो गया -a, यानी b की जो वैल्यू आई वो -a आई। b क्या था, a का इनवर्स। b क्या था, a का इनवर्स, यानी a का जो इनवर्स आया वो -a आया। इसका मतलब है अगर मैं 2 कह रहा कि वो z के अंदर है तो -2 उसका क्या होगा, इनवर्स होगा, और वो भी कहां होना चाहिए, z के अंदर। तो बस अभी सोचने की जरूरत ये है अगर 2 z के अंदर था तो क्या -2 z के अंदर है, अगर है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। आप चेक कीजिए अगर 1 इस सेट के अंदर है तो -1 भी सेट के अंदर है, अगर 2 इस सेट के अंदर है तो -2 भी सेट के अंदर है, अगर 3 सेट के अंदर है तो -3 भी सेट के अंदर। यानी प्रत्येक पॉजिटिव एलिमेंट का जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है इनवर्स भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो कितनी प्रॉपर्टी थी ग्रुप दिखाने के लिए, 4 प्रॉपर्टी। 4 की 4 प्रॉपर्टी क्या हो रही, फॉलो हो रही। तो Z प्लस आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अगर मुझे चेक करना हो ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए एक आपकी 5th प्रॉपर्टी होती है आपकी कोमोटेटिव लॉ। अगर मैं चेक करूं कोमोटेटिव है या नहीं है तो मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, a b बिलोंग्स टू z। तो आप चेक करेंगे a प्लस बी बराबर किसके होगा, b प्लस a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z। यानी कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, अगर मैं a की वैल्यू 2 लूं और b की वैल्यू 3 लूं तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 3 बराबर कितना 5। अगर b प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 3 बराबर 5। अगर मैं यहां से देखूं तो a प्लस बी बराबर किसके आ रहा है, b प्लस a के, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो यानी कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कोमोटेटिव लॉ, सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि जो z है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, आपका अबेलियन ग्रुप होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो ग्रुप है वो आपका कोई पर्टिकुलर सेट नहीं होता, वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। यानी जब हम किसी को ग्रुप बनाने की बात करते हैं तो सेट को ग्रुप बनाने की बात नहीं करते, सेट के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और दोनों जब आपके इक्विप्ड हो जाते हैं ऐसे, तब इसे ग्रुप बनाने की बात करते हैं। तो ग्रुप कौन होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट, आप इसे 2-3 बार पढ़ें, आपको ग्रुप बहुत अच्छा लगेगा। वैसे नॉर्मली प्योर मैथमेटिक्स आपका जो है वो समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जो प्योर मैथमेटिक्स होता है वो एडिक्शन की तरह से होता है। अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आपका प्योर मैथमेटिक्स में होता है। लेकिन इसको शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आप ये चीज पढ़ रहे हो तो बाकी चीज पर अपना फोकस ना करें, फोन बंद रखें, कॉल रिसीव ना करें, मैसेज ना करें। अगर आप थोड़ी देर 1-2 घंटा डेली बैठकर पढ़ेंगे तो ग्रुप थ्योरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते आपको इसमें थोड़े दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, मैंने अपना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप चूज किया है, अब इसकी मैं लगातार वीडियोस बनाते रहूंगा और इसी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।